हे फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कौटिल्य इंस्टीट्यूट। बेटा आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है और एक सिंपल सा पॉइंट है, ये हमारे लिए गौरवमय क्षण भी है। आप कहोगे सर कैसे? अभी करंट न्यूज जो है आपको पता होगी या आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 100 मिलियंस फॉलोवर सोशल मीडिया एक्स पर हो चुके हैं। अब ये बात महत्वपूर्ण क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज तक अभी तक कोई भी ऐसा पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मिनिस्टर नहीं है जिसके इतने फॉलोअर्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, या कोई एथलीट या कोई सिंगर या वटएवर, कोई भी पर्सन, कोई भी जानी मानी हस्ती आज अभी तक ऐसी नहीं है जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। ये केवल जो हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ही हुए हैं। तो ये करंट न्यूज बनी है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज के पॉइंट को। पीएम मोदी डिजिटल डिप्लोमेसी कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इमर्ज्ड ए ग्लोबल लीडर captivating audience worldwide through his dynamic and the impactful digital presence. What is the point? नोट कीजिएगा, थ्रू हिज डायनेमिक एंड द इंपैक्टफुल डिजिटल प्रेजेंस, हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। व्हाट इज द एबिलिटी? कनेक्ट विद पीपल अक्रॉस बॉर्डर एंड एलिवेटेड इंडियाज स्टैंडिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इनके पास खासियत है किसी भी व्यक्ति को साथ जुड़ने की, इनके पास प्रतिभा है और इसी प्रतिभा के तहत इनके अभी आज के प्रेजेंट टाइम में 100 मिलियंस फॉलोअर्स हो चुके हैं। ऐसे नहीं किसी के भी इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, राइट? अब बेटा अगर हम छोटा सा एक ओवरव्यू लें, वैसे तो आप सभी को पता है लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू बताना आप लोगों के जरूरी है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 2014, PM Modi was first elected as the Prime Minister of India in 2014 and his leadership has since transformed the country global elephants. The next is embarrassing digital platform. He has been a pioneer in utilizing social media digital platform to communicate directly with the people both domestically and internationally. ये यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म का उन लोगों से जुड़ने के लिए, चाहे वो भारतीय हो या भारतीय लोग जो कोई बाहर रहता हो या इंटरनेशनली तौर पर कोई बाहर रहता हो, ये उन सभी से जुड़े हुए हैं। इट डजंट मीन कि ये भारत के लोगों से जुड़े हैं, ये उन लोगों से भी जुड़े हैं जो भारत के बाहर से हैं, जो इनकी प्रेज करते हैं, जो इनकी सराहना करते हैं, जो इनके कार्यों की सराहना करते हैं। बिकम मोस्ट फॉलोड, जैसे कि आपको पता है ये मोस्ट फॉलोड तो अभी हो ही चुके हैं। PM Modi become the most followed active politician on X platform social media with 100 million followers, solidifying his position as a global digital leader. ग्लोबल डिजिटल लीडर बन चुके हैं, ये ग्लोबल डिजिटल लीडर ये बन चुके हैं। किसी भी, चाहे कोई कितनी भी बड़ी विकसित शक्ति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा देश हो, उसके भी इतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी के हैं। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ 100 मिलियन फॉलोअर्स, एम्प्लीफाइंग द मैसेज। With 100 million followers, PM Modi digital voice reaches a vast global audience, amplifying his message and vision for India and the world. Connecting with voters, this unprotected following allows PM Modi to engage directly with his constituent with both in the Indians across world, fostering a sense of connect and transparency. अब इससे होगा क्या? जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो उनमें क्या होगा? वोटर से उतना ही कनेक्ट होया जाएगा, बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ज्यादा रीच होगी सोशल मीडिया पे, और आजकल सोशल मीडिया ही है जो किसी भी चीज को उठा सकता है, किसी भी चीज को गिरा सकता है। तो यहां पर एक रीच पॉइंट पर आ चुके हैं, ये वोटर्स के साथ जुड़ चुके हैं। ड्राइविंग ग्लोबल eloquency, the sheer size of PM Modi's social media presence grants his unparalleled influence on the global stage, enabling him to shape international discourse and the policy. काफी नॉर्मल बात नहीं है ये ड्राइविंग ग्लोबल इन्फ्लुएंसी की। अगर मैं बात करूं, द शीर साइज ऑफ PM Modi's social media presence grants him unparalleled influence on the global stage,
enabling him to shape international discourse and the policy। अगर जुड़ते हैं तो जो बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक प्रभाव जाता है कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा फॉलो करा जाता है। इस चीज से थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है अगले बंदे के दिमाग के ऊपर कि हम किससे बात कर रहे हैं, एक अलग तरीके से एक अलग चाहना बनती है उस इंसान की। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, द इंपैक्ट ऑफ पीएम मोदी सोशल मीडिया प्रेजेंस। पर्सनलाइज्ड लीडरशिप तो है ही है, पर्सनलाइज्ड लीडरशिप। पीएम मोदी एक्टिव सोशल मीडिया एंगेजमेंट हैज ह्यूमनाइज्ड हिज लीडरशिप, अलाउइंग हिम टू कनेक्ट विद पीपल एंड ए पर्सनल लेवल। अब पर्सनल लेवल की बात करता हूं तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी उन व्यक्तियों के भी जवाब देते हैं, उन कमेंट्स का भी जवाब देते हैं जो आम आदमी ने इनको करा है। ऐसा नहीं, आज तक एक पॉइंट और है, आज तक इन्होंने किसी को अनब्लॉक भी नहीं करा, किसी को ब्लॉक भी नहीं करा, सॉरी ब्लॉक भी नहीं करा है, आज तक इन्होंने किसी को ब्लॉक नहीं करा है, राइट। अगला पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति इनके पास कोई जायज पॉइंट रखता है तो उस चीज का जवाब भी ये तुरंत देने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेटिक आउटरीच। PM Modi has leveraged his digital presence to engage with the world leader, fostering international corruption and the strengthen India's diplomatics एजेंडा सेटिंग पावर। एजेंडा सेटिंग पावर तो है ही, अब कोई भी एजेंडा है उसको सोशल मीडिया पे आप डाल देंगे, नॉर्मल सी बात है, 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो एजेंडा तो बनेगा अपने आप। अगला पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट। ड्यूरिंग द चैलेंज टाइम पीएम मोदी हैज यूज्ड हिज सोशल मीडिया चैनल्स टू प्रोवाइड एम्पैथी एंड लीडरशिप टू द इंडियन पीपल टू ग्लोबल कम्युनिटी। कोई भी क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड पैंडेमिक आ गया, तो उस दौरान भी पीएम मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अच्छा इस्तेमाल करा, लोगों के अंदर कोई डर जितना भी था उसको दूर करने की कोशिश करी कि भाई पैंडेमिक इतना नहीं है, सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। किसी व्यक्ति ने इनको मैसेज करा सर ये प्रॉब्लम है, उस चीज को दूर करने की भी उन्होंने कोशिश करी। जब ऐसे काम हुए तो ही तो फॉलोअर्स बढ़े हैं, अपने आप तो नहीं बढ़े ना फॉलोअर्स, राइट। नेक्स्ट द पावर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न एरा। भाई मॉडर्न इरा में अगर मैं बात करूं डिजिटल कम्युनिकेशन का तो महत्वपूर्ण रोल है, इसके बिना तो आजकल मैं एक नॉर्मल सी बात करूं तो मार्केटिंग भी संभव नहीं है। मार्केटिंग के लिए भी आजकल किसका यूज करा जाता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का। इंस्टेंट कनेक्टिविटी होती है, तुरंत आप भी फोन लेके बैठे हैं, मैं भी फोन लेके बैठा हूं, मैंने फॉलो कर रखा है, तुरंत कोई भी मैसेज आता है, कोई भी सोशल मीडिया पर हम तुरंत पता चल जाता है। न्यूज़पेपर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, न्यूज के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तुरंत न्यूज आ जाती है। इंस्टेंट कनेक्टिविटी तो है ही। ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंसी भी है। क्यों? क्योंकि जिसने भी भेजा हमें पता है किस आदमी ने भेजा, उसके अकाउंट से आया है, तो ट्रांसपेरेंसी तो यहां पर बनेगी ही बनेगी। रियल टाइम एंगेजमेंट, रियल टाइम उसी दौरान जुड़ाव हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव आउटरीच। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि एक तो मैं कोई सेमिनार करूं, कोई मैं यहां पर किसी चीज को बताने के लिए कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई मीटिंग करूं, उसमें मतलब पैसा लगेगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। केवल एक पोस्ट डाली, लोगों तक पहुंच गई, राइट, काम खत्म। एक बात जो मेरे दिल में थी, मुझे बतानी थी, उसको बताने के लिए मैंने क्या करा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गया, मैंने उसको टाइप करा, लोगों तक पहुंच गई। कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, ना मुझे कोई रैली करनी पड़ी, ना कोई मुझे पंचायत करनी पड़ी, कुछ नहीं, नॉर्मल सा पॉइंट है, आप तक पहुंच गया। कॉस्ट इफेक्टिव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। द ग्लोबल रीच एंड इन्फ्लुएंस पीएम मोदी मैसेज। ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी यहां पर पीएम मोदी के स्पष्ट हो जाते हैं। पीएम मोदी डिजिटल प्रेजेंस हैज अलाउड हिम टू शेयर इंडियाज प्रेजेंटिव एंड द ग्लोबल इश्यूज, फॉस्टरिंग ग्रेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, हिज एक्टिव एंगेजमेंट ऑन द डिजिटल परफॉर्मेंस हैज facilitated the collaboration with the world leader, advancing shared goal and the strengthening diplomatics influence voice. PM Modi 100 million strong digital following has the amplify his voice, enable him to shape global narrative and drive meaningful changes. तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर मैं आया हूं तो मेरे को ये सारे बेनिफिट हैं। ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, इन्फ्लुएंसिव वॉइस है, इन्फ्लुएंसिव आउटरीच है। थ्रू द डिजिटल चैनल पीएम मोदी हैज कनेक्टेड विद डिवाइस कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड,
वर्ल्ड में किसी भी कम्युनिटी से मैं अगर जुड़ना चाहता हूं तो जस्ट मैंने क्या करना है, नॉर्मल सा एक मैसेज टाइप करना है, वहां भेज देना है तुरंत, क्योंकि फॉलोअर्स तो मेरे हैं कि मुझे एक टाइप करा, मेरा टाइप करा, मेरे फॉलोअर्स तक वो पहुंच गया, राइट। अब कनेक्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूट थ्रू द सोशल मीडिया, सिटीजन एंगेजमेंट, राइट, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, रिस्पॉन्स लीडरशिप। PM Modi social media presence allow him to directly engage with citizen, addressing their concern, fostering sense of accountability। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे अपने पीएम साहब तक कुछ पहुंचाना है, कोई बात मुझे यहां तक लेके जानी है, मैं डायरेक्ट जाके नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक बड़ी हस्ती है, उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 100 तरह के प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें फॉलो करूंगा, वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए टाइप करूंगा, उन तक पहुंचा दूंगा, तो वो उस चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको अच्छा लगा, उनको ये लगा हाँ भाई ये बात जायज है, ये चीज गलत हो रहा है देश में, उनको नहीं पता, उनकी सरकार को अभी तक नहीं पता, तो उन्हें पता चलेगा, उसके ऊपर वो एक्शन भी लेंगे। सिटीजन एंगेजमेंट इसी के एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, by sharing inside the update through digital platform, PM Modi has increased the transparency of administration, building trust with the people। एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है, इन्होंने कोई चीज लिख दी, किसने लिखी, देश के पीएम ने लिखी, देश के पीएम ने लिखी, तो एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक शब्द का यहां पर क्या है, महत्व है, एक एक शब्द का महत्व है, और उस महत्व को देखते हुए ही ये वर्ड यूज करा गया है, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, राइट, कि ट्रांसपेरेंसी की मैंने जो शब्द लिख दिया वो मेरे द्वारा लिखा है, यदि मैंने कुछ लिखा तो मैं उसको निभाऊंगा, राइट। अगला, रिस्पॉन्सिव लीडरशिप। PM Modi active social media presence enables him to respond swiftly to emerging issues, they provide timely information and the reactions to the public। अब रिस्पॉन्सिव लीडरशिप तो होगी ही, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज एड्रेस हो रही है, बार बार सोशल मीडिया पर उठ रही है और पीएम मोदी साहब के पास वो चीज बार बार जा रही है, उन्होंने उसको रिएक्ट करा है, तो रिस्पॉन्सिव तो होगी ही होगी। नेक्स्ट, द फ्यूचर डिजिटल डिप्लोमेसी एंड द वर्ल्ड लीडर, increase digital presence, world leader will connect to embrace the digital platform to connect with global audience, share their vision and the drive। पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट होती है, कोलैबोरेशन, डिप्लोमेसी होती है, एडेप्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। और एक चीज और बताता हूं, वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं वो पीएम मोदी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि उनके भी फॉलोअर्स बढ़े, राइट। ये एक छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है बेटा। तो आज का जो हमारा ये पार्ट था, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने लिया था, इसकी पूरी डिटेल मैं क्लास में करवा चुका हूं, डिटेल्ड रिव्यू मैंने क्लास में इसका दे दिया है, लेकिन यहां पर आपको क्लैट 2025 के लिए इस चीज को पढ़ना जरूरी है। एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, आगे भी मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बेटे। याद रखिएगा, क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।